हेलो गाइज, हाउ यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया से ही होंगे। बेटा जोया, आई हैव ए वन क्वेश्चन। Yes. यू आर ए कंफर्टेबल टू गिव द आंसर? Yes, I am comfortable. ओके ओके। हु इज योर फेवरेट टीचर? My favorite teacher is Vikram sir. He is very handsome and he is from Nainital. He Okay. teaches us English. यस यस ओके। एंड बेटा जिक्रा, यू आर कंफर्टेबल? Yes, I am comfortable. ओके ओके। हु इज योर फेवरेट एक्टर? My favorite actor is Shahrukh Khan. Okay. And he lives in Mumbai and he do very well acting and he have worked in many films and many places. ओके ओके। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। Okay, Daddy, please tell me what is the use of present perfect? ओके ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं? जब कोई चीज़ प्रेजेंट में ख़त्म हो गई हो, जैसे हमने खाना खा लिया है तो खाना हमारे अंदर चला गया, यानी कि हाँ वो चीज़ काम हो गया है। जैसे Yes. हमने पढ़ लिया है तो कोई चीज़ हमने पढ़ लिया है तो वो चीज़ पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब कोई काम बिल्कुल बिल्कुल फिनिश हो गया हो Yes. तो ऐसे जगह पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बेटा, हैज या है, और Okay. वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। Okay. जैसे जैसे मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। आप पढ़ चुके हो, यू हैव स्टडीड। तो इस तरीके से इसे इसका यूज है। एंड बेटा जो है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। Yes, Papa. I don't know where I have to use present continuous. ओके ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है जब कोई काम लगातार हो रहा हो। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो देखो कोई चीज़ काम लगातार हो रही है लेकिन उसमें समय नहीं दिया रहता है बेटा। अगर समय दिया जाएगा तो दूसरा टेंस हो जाएगा। विदाउट समय का ये होता है। अब जैसे मान लिया आप पढ़ रही हो तो यू आर स्टडिंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज एम आर का यूज करेंगे और वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आई एन जी का यूज करेंगे। जैसे मान लिया आई एन जी का मतलब गोइंग, कमिंग, ईटिंग, इसको होता है। एंड जिक्रा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। Yes, I have one question. Daddy, what is the use of past indefinite? Past indefinite, yeah, it's a very most important tense and mostly I think 99% people doesn't know that what is the use of past indefinite. Yes. जैसे कोई चीज़ आज हम अभी हैं, हम मान लिया ऐसे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। जो अभी हमारे एक सेकंड पहले कोई समय बीत गया उसी को बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि उसके अंत में आ जाएगा तो इस आ या आथा आ जाएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरीके से पहचान होती है। जैसे मान लिया वो मुंबई गया, तुम पढ़ने गई थी, उसने खाना खा लिया। तो इस तरीके से हमने जो है क्या बोलते हैं इसको पास्ट में जो है यूज करेंगे, यानी कि जो क्रिया एक टाइम से बीत गई हो, Yes. ठीक है। जो पास्ट जो है आज के पीछे जो बीत गई हो उसको जो है And which helping verb we use? ओ हो, यस यस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेटा यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड का। Yes. जैसे मान लिया वो बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। क्या वह बाजार गया, डिड ही गो टू मार्केट। क्या वह बाजार नहीं गया, डिड ही नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरीके से जो है सेंटेंस बनाएंगे। एंड गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट हमें एक वर्ब डेली याद करना चाहिए। जैसे सपोज दैट कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, यानी कि कोई भी वर्ब हो उसके पांचों फॉर्म हमें याद आना चाहिए। मेरा क्यूट सा एक बेटा है जादू, मैं जादू से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। जादू बेटा, क्या आप कंफर्टेबल हो सवाल का जवाब देने के लिए? ओके बेटा, 2 और 2 कितने होते हैं? 4. गुड बेटा, गुड, आपने तुरंत जवाब दे दिया। अच्छा बताओ ये बेटा, कम मीन्स क्या होता है? Anna. गुड बेटा। अच्छा, रीड मीन्स क्या होता है? गुड बेटा, गुड, रीड मीन्स पढ़ना। और लिखने को क्या बोलते हैं? हाँ, राइट, राइट मीन्स होता है लिखना। तो इसी तरीके से हम वर्ब याद करेंगे। एंड गाइस, एवरी डे वी विल मेक द वीडियो एंड वी विल डिस्कस विद आवर चिल्ड्रन एंड इफ वी विल डिस्कस दिस टाइप then we can improve our English 100%, I guarantee you. And guys, tense, passive voice and accoustic verb and preposition is a very most important. If you have a knowledge about it then you can speak fluently English. And every day we will discuss, for example like the group discussions, I mean GD, then we can improve our English. So guys, in the last I would like to say you that
देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। क्या बेटा है, सत्य है? Yes, because impossible is also said that I am possible. Okay, okay, okay. And tomorrow we will discuss about the mathematics. Okay. Yes. Your topic is a mathematics and your topic is a history, Okay. and we will discuss deeply. Okay. Well, good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care.